अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह करे आपका और मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला हमें तमाम मुसीबतों से और बीमारियों से बचाए। तो चलिए इस दुआ के साथ इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मंज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था और आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह पतंगों को कौन उड़ा रहा है। आसमान के अंदर अक्सर परिंदों को तो उड़ते हुए हम देखते ही हैं सुबह और शाम के अंदर, लेकिन सुबह सुबह मालूम नहीं कौन पतंगों को उड़ा रहा था, किसके पास इतना वक्त है कि वो सुबह सुबह पतंगों को उड़ा रहा था। तो आप भी बताइएगा अगर आपने सुबह सुबह के वक्त पे पतंगों को उड़ते हुए देखा है। और जी उसके बाद मैंने चाय को बना लिया था, नमाज़ भी पढ़ ली थी और कुरान को भी पढ़ लिया था। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता करूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं तो वो क्या लेते हैं। तो जी मैं तो जस्ट बिस्किट और चाय ही लेती हूँ और मेरी कज़न ये कहती है ये कोई हल्का फुल्का नाश्ता है, अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जस्ट चाय लेना ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है। जी तो नाश्ता मैंने जल्दी से फिनिश कर लिया था, हल्का फुल्का नाश्ता बिल्कुल। तो जी ये अब्बू लेकर आ गए थे पिंक सॉल्ट, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अमूमन सभी के घरों में खाने के अंदर वाइट सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। वैसे तो हम खाना पकाते वक्त टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर हम इसको किसी भी सैलेड के अंदर स्प्रिंकल करके खाते हैं तो ये फिर नुकसानदेह साबित होता है। तो इसके लिए अगर आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बेस्ट है। पिंक सॉल्ट वैसे हार्ट के पेशेंट के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट है। और इसके अलावा मार्केट में आपको रॉक सॉल्ट भी मिल जाएगा जो कि बिल्कुल पिंक सॉल्ट की तरह ही लगता है, लेकिन पिंक सॉल्ट बिल्कुल देखकर ख़रीदना पड़ता है और अब्बू देखकर ही ख़रीद के लेकर आए थे। इसकी पहचान ये होती है कि ये बिल्कुल एक गोश्त के टुकड़े की तरह लगता है, जबकि रॉक सॉल्ट जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कह देते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह लगता है और अगर आप उसके अंदर से रोशनी को गुजारेंगे तो वो आसानी से गुजर जाएगी। ये टेस्ट आप पिंक सॉल्ट के ब्लॉक को लेकर बआसानी कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप जब भी खानों के अंदर स्प्रिंकल करके अगर आपने नमक को खाना है तो पिंक सॉल्ट ही खाइएगा। वाइट सॉल्ट जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं वो कच्चा छिड़क कर खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर आप खानों में इसको पका कर खाएंगे तो फिर उससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो जी कुछ कर्टन दिए हुए थे वॉश होने के लिए। अच्छा जी अम्मी और सिस्टर गए हुए थे बाहर। जब अम्मी और सिस्टर वापस आई तो अम्मी ने कहा कि बेटा नींबू पानी बना लो और सिस्टर ने भी यही कहा कि आप ही जल्दी से नींबू पानी बना लो। तो नींबू पानी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ शुगर को ऐड किया, सॉल्ट को ऐड किया और लेमन के स्लाइसेस को डाल दिया और मज़ेदार सा नींबू पानी मैंने बना कर दे दिया था। आप कमेंट में बताइएगा अगर कोई बाहर से आता है तो जस्ट ठंडा पानी पीना बेहतर समझता है या फिर नींबू पानी या फिर जूस या शरबत। अच्छा जी ये है शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन के अंदर। कज़न की कॉल आई थी कि पैन वेजिटेबल ब्रेड पिज़्ज़ा ज़रूर बनाना, तो फिर मैं वही बना रही थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन के अंदर ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मैंने कट किए हुए ऑनियन इसके अंदर ऐड कर दिए थे। ऑनियन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कॉर्न भी ऐड कर दिए थे। कॉर्न को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। कॉर्न ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर पीस ऐड कर दिए थे और इसके बाद कट की हुई कैरेट को भी ऐड कर दिया था। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसको सॉटे कर लिया था। अब बिलीव करें इतनी मज़े की खुशबू आती है ना जब सभी वेजिटेबल्स एक पैन के अंदर सॉटे हो रही होती हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कॉर्न की, कैरेट, ऑनियन, कैप्सिकम। अभी मैंने इसके अंदर कैप्सिकम को ऐड नहीं किया था, मैंने लास्ट में ऐड किया था। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट को भी ऐड कर दिया था। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर को
भी ऐड कर दिया था। अगर आप बनाएंगे तो इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखिएगा। सभी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद सॉटे कर लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए, क्योंकि कैरेट जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। और पीस को मैंने बॉईल नहीं किया था, जस्ट मैंने कॉर्न को ही बॉईल किया था। इससे ये होता है कि वेजिटेबल हाफ़ कुक हो जाती हैं और ब्रेड पिज़्ज़ा में अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो फिर मैंने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाला और उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को इसके ऊपर रख दिया। ब्रेड के स्लाइसेस को रखने के बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस और पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स किया और ब्रेड के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया। और ब्रेड के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद मैंने सॉटे की हुई वेजिटेबल्स भी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख दी थी। वेजिटेबल्स को रखने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस लिया था। स्लाइस चीज़ को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स को रख दिया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और स्लाइस चीज़ ही रखी हुई थी, तो मैंने सिंपल उसको लिया और कट करके इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद मैंने इसके ऊपर लिड लगा दी थी और लिड लगाने के बाद मैंने जस्ट इसको 10 मिनट्स के लिए रखा था और 10 वेजिटेबल ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे। और फिर अम्मी आ गई थी किचन के अंदर, तो अम्मी ने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लेते हैं। तो अम्मी बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई थी। और और जी हमने सभी ने मिलकर इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। अम्मी ने कॉर्न को भी बॉईल कर लिया था। कज़न ने कहा कॉर्न तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बॉईल हुआ है। इसके ऊपर अम्मी हमें चाट मसाला स्प्रिंकल करके दे रही थी और हम इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ लगा लगा कर एंजॉय कर रहे थे। मेरी सिस्टर भी आ गई थी, अम्मी भी थी, मैं भी थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हुआ था और फ्रेंच फ्राइज भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। अच्छा जी, तो फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टर ने चाय को भी रेडी कर लिया था और हम सब ने चाय भी पी थी और कुछ गपशप भी लगा ली थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आज कज़न आई थी, तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। यहाँ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।